हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, आइए समझते हैं। तो कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री criteria. The number one is based on operating principles, the number second is based on the application purpose, and the number third is based on the size and capability. Number one, based on operating principles. So on the basis of operating principles as well as operating functions, it is further classified into one is analog computer, the second one is एनालॉग कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर उसे कहते हैं जो कि आपका टाइम्स ट्रेवल को फाइंड आउट करें। इसको सिंपली डिफाइन ऐसे करें, टाइम बाय द मीन्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पोक्स ऑफ द क्लॉक विच इज सिचुएटेड ऑन द सर्कुलर डायल। तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, एक सर्कुलर डायल होता है जो कि टाइम्स बताता है आपको, ठीक है। अब समझते हैं नंबर टू है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर उसे कहते हैं जो डिजिटली तौर पर हमें शो करे आउटपुट। एग्जांपल के तौर पर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर 0 and 1 एंड इट परफॉर्म्स द बेसिक कैलकुलेशन आल्सो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर उसे कहते हैं जो कि दोनों का काम कर सके, एनालॉग कंप्यूटर का एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर का। आपने बहुत जगह देखा होगा, खास करके क्लिनिक में, खास करके आप कहीं जाते होंगे डिजिटल डेंटिस्ट के पास, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर होता है जिसपे वो दोनों काम कर रहा होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर होता है कॉम्बिनेशन जिसपे डिजिटल का भी काम होता है और टाइपराइटर भी वहाँ रखा हुआ है, तो वो दोनों काम कर रहा है और आउटपुट इससे निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जो डेंटिस्ट लोग रखते हैं, या फिर एक्सरे मशीन। आपने पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, जब भी आप जाते होंगे तो अंदर में होता है कि पहले तो अलग अलग आया करता था ना, तो अब क्या होता है कि दोनों एक साथ होता है। तो इस तरह कंप्यूटर भी एग्जांपल में आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो दोनों का फंक्शंस को काम कर सके, है ना। समझते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस एंड कैपेबिलिटी इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। द नंबर वन इज माइक्रो कंप्यूटर। तो आइए समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर इसे कहते हैं जो आजकल हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गए, स्मार्ट वॉचेज हो गए, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर का डेफिनेशन ये भी है जिसमें कि एक मेमोरी पाया जाता है, आपको आईओ इनपुट आउटपुट सर्किट पाया जाता है, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है जिसके मदद से ये और छोटा हो गया है ना। इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में बहुत अच्छे से। अब समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर उसे कहते हैं जैसे कि ये शुरुआत हुआ था आपका 1960s से। 1960s में जब ये बनाया गया था तो बहुत चला उस वक्त और बहुत ही सस्ते दाम पे ये बिकना शुरू हुआ, और आज उसी के मदद से हम लोग बहुत अच्छा सर्किट यूज़ कर पा रहे हैं, कोर टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल है किसका, मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि आजकल मैकबुक जो होता है एकदम छोटा सा कंप्यूटर होता है, तो उसमें पूरा आपका रैम रोम या फिर ऐसा का ये मदरबोर्ड सब उसी में, ट्रांजिस्टर है, माइक्रो प्रोसेसर है, सर्किट्स है, तो वो सारी चीज़ को कॉम्पैक्शन करके एक छोटे में लेता आया। तो ये सारी चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ, बाय द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर एज वेल एज कोर टेक्नोलॉजी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर उसे कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर बिग आयरन। ये कहाँ यूज़ होता है, काफ़ी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बहुत बल्क में डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं या फिर किसी तरह का रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने कई दफ़ा फिल्मों में देखा होगा कि एक काफ़ी बड़ा रूम है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सीपीयू की तरह सिर्फ और सिर्फ मशीन रखा गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम काफ़ी साइजेज में बड़ा होता है, लेकिन इसका साइजेस के साथ साथ इसकी इफिशियंसी और स्पीड और वर्कबिलिटी काफ़ी बड़ा भी होता है, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी स्पीड होता है। ये भी 1960s में ही शुरू किया गया था, लेकिन 1960 से लेके काफ़ी सालों तक इस पे काम चला और अब जाके हम लोग को मिला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें सारे कंप्यूटर्स को एक जगह से डील की जाती है। हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चला काफ़ी बेहतरीन कंप्यूटर होगा ये। तो सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है जिसमें वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था उसका नाम था। सुपर कंप्यूटर्स रियली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ एक्यूरेसी ऑल्सो एंड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका क्लाइमेट चेंज को समझने में, वेल रिसर्च को समझने में, क्लाइमेट फोरकास्टिंग को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी